सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। परमात्मा कहाँ है, इस वीडियो में यही जानकारी सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी के अनुसार बताई है। वाणी समझिए कैसी है। पंडित मिथ्या करहूं विचारा, ना वहाँ सृष्टि ना सृजनहारा। थल स्थूल पौन नहीं पावक, रवि शशि धरणि न नीरा। ज्योति स्वरूप काल नहीं जहाँ वचन न आहि शरीरा। कर्म धर्म किछु वो नहीं हुआ, ना वह मंत्र न पूजा। संजम सहित भाव नहीं जहाँ शोधो एक पिदूजा। गोरख राम एक नहीं हुआ, ना वहाँ वेद विचारा। हरिहर ब्रह्म नहीं शिव शक्ति, तीर्थ नहीं अचारा। माए बाप गुरु जहाँ नाही, शोधो दूजा के अकेला। कहाँ कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। आइए जानते हैं इस वाणी में सदगुरु ने शब्द के द्वारा अनुसार, यहाँ पर देखिए अनुवाद कैसा है। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में सार शब्द स्वरूप महाचेतन परम पुरुष परमात्मा का दिग्दर्शन कराते हुए पंडितों के प्रति उपदेश करते हैं। अतएव यह शब्द परमात्मा प्रकरण का है। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब की असली वाणी। सदगुरु कहते हैं कि हे पंडित जी, आप यह मिथ्या विचार करते हो कि इस पांच भौतिक जड़ प्रकृतिमयी सृष्टि आदि का उत्पत्ति प्रलय करता स्वयं परमात्मा है। ठीक है, यहाँ पर सदगुरु मना कर रहे हैं कि परमात्मा ने ये सब उत्पन्न नहीं किया है। ठीक है, अतः जड़ प्रकृति माया मंडल और उसके आगे चेतन आत्मा ब्रह्म तथा उसके भी आगे जहाँ चेतन परम पुरुष परमात्मा विद्यमान है, वहाँ पर ना तो यह सृष्टि है और ना सृष्टि करने वाला ओमकार ब्रह्म निरंजन ही है। अतः उस सत्य पुरुष परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति का विचार करना आपका मिथ्या है, मतलब गलत है। जो लोग यह समझते हैं कि परमात्मा कबीर साहब ने सृष्टि की रचना की है, ऐसा बिल्कुल गलत है। और जो ये कहते हैं कि परमात्मा ने जगत को उत्पन्न किया है, तो ये भी गलत है। ठीक है, उस सत्य लोक परमात्मा देश में स्थूल तथा सूक्ष्म माइक प्रपंच एवं किसी प्रकार का कोई शरीर नहीं है, और ना पवन पावक सूर्य चंद्र पृथ्वी तथा जल आदि भूत भौतिक पदार्थ है। और समस्त संसार का उत्पत्ति प्रलय करता काल पुरुष ओमकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, साहब ने कहा है ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन भी सृष्टि का जगत करता नहीं है। ठीक है, अच्छे समझना। उसका प्रतीक रूप ज्योति स्वरूप सूर्य की गति से होने वाले वर्ष मास पक्षादि काल समय भी वहाँ नहीं है, और ना वहाँ वचन अर्थात वाणी का विषय आदि कुछ पदार्थ है, और ना शरीर ही है। केवल इतना ही नहीं, किंतु उस परमात्मा देश में वेदोक्त यागादि कर्म तथा धर्म पुण्यादि की पहुँच वहाँ नहीं है, और ना वहाँ किसी वेदादि मंत्रों की पहुँच है, और ना सगुण उपासकों के इष्ट देवों की एवं ना उनकी पूजा अर्चना आदि की ही पहुँच है, और ना वहाँ संयमादि के सहित नौधा भक्ति भाव उपरदि की है, भाव आदि की ही पहुँच है। ऐसी स्थिति में वह भला एक है कि दो प्रकार का है, अर्थात जब वहाँ उसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, तब उसको एक कहा जाए, या दो। जब वहाँ अन्य कोई है ही नहीं, तो किसकी अपेक्षा एक या दो कहा जाए। यहीं पर वाणी कहती है साहिब की, एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी है, जैसे का तैसा कहें कबीर विचार। ठीक है, और वहाँ गोरखनाथ आदि सिद्ध योगियों की तथा ना राम आदि अवतारी पुरुषों में एक की भी पहुँच नहीं है। ध्यान रखना, जो महापुरुष हैं उनकी भी पहुँच नहीं है, यानी कि देवी देवतागण किसी की पहुँच नहीं है, अर्थात ये एक भी वहाँ पर नहीं है। और वहाँ ना वेद का ही कुछ विचार है, और वहाँ पर ना हरि विष्णु हर शिव ब्रह्मा तथा शिव की शक्ति देवी एवं आदि शक्ति आद्या महामाया ही है, अर्थात ना इन किसी की भी वहाँ पर पहुँच है, और ना वहाँ पर तीर्थवासी तथा ना आचार्य विचारियों की ही पहुँच है।
जिस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के ना कोई माता पिता और ना कोई गुरु है, अर्थात उसका ना कोई कारण है और ना वह किसी का कार्य रूप है, अतएव वह कारण कार्य दोनों से पृथक है, मतलब अलग है। इसी प्रकार और ना कोई उसके आगे ज्ञान प्रदाता प्रकाशक गुरु है, अतः वही सर्व आत्माओं के निरंतर अंतर रहित आगे सदैव विद्यमान है। ऐसी स्थिति में भला बतलाइए कि उसको एक कहा जाए या दो प्रकार का कहा जाए, अर्थात जड़ चेतन मिश्रित वह अद्वैत रूप कहा जाए कि वह निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार अथवा सर्वज्ञ एवं अल्पज्ञ इत्यादि द्वैत रूप कहा जाए। सो यह सिद्धांत हमारा है नहीं, क्योंकि वह जड़ चेतन मिश्रित है, जड़ चेतन मिला हुआ है, अद्वैत रूप नहीं है, अद्वैत रूप है नहीं, अर्थात वह जड़ जगत और जीवात्म भाव रूप में कभी होता नहीं है। इसी प्रकार वह कभी निर्गुण निराकार और सगुण साकार रूप भी नहीं होता है, अतः वह इन सबों से भिन्न अखंड एक रस रूप में सदैव स्थिर रहता है, अतएव वह द्वैत अद्वैत आदि सर्व से भिन्न रहता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य तन को पाकर जो मनुष्य भेदी सतगुरु की शरण जाकर उनसे अब की बार उस परमात्मा को समझ लेता है कि उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के भेद साधन ज्ञान को प्रदान करने वाला ही हमारा सच्चा सदगुरु है और मैं उसका शिष्य दास हूँ। इस शब्द में देखिए सदगुरु, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि सदगुरु कबीर साहब भेदी सदगुरु के पास जाने की बात करते हैं, कैसे परमात्मा मिल सकता है और परमात्मा कैसा होता है, ये सारी जानकारी देने वाला गुरु होता है। ठीक है, सदगुरु के बताए मार्ग पर चलने पर आप परमात्मा को समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे और परमात्मा की जानकारी गुरु ही देता है। ध्यान रखना, सार शब्द जब आपको प्राप्त होता है उसी समय आत्मज्ञान मिल जाता है। ठीक है, ये काम गुरु का है। जिन गुरुओं ने आपको ज्ञान नहीं दिया है आत्मज्ञान, समझ लेना आप लोगों को मूर्ख बनाया है। ठीक है, अगर किसी ने ध्यान वान करने के लिए बोला है तो आप समझ लेना कि आप लोगों को गलत शिक्षा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर वाणी आई है, साहब ने शब्द बताया, संतो वह घर सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ नहीं सुख दुख साँच झूठ नहीं पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद्र नहीं सूरज बिना ज्योत उजियारा, नहीं तहाँ ज्ञान ध्यान नहीं जब तक वेद किताब न बानी, करनी धरनी रहनी कहनी ये सब वहाँ हैरानी, धर नहीं अधर न बाहर भीतर पिंड ब्रह्मांड कछु नाही, पांच तत्व गुण तीन नहीं तहाँ साखी शब्द न ताही, मूल फूल बेल नहीं बीजा बिना वृक्ष फल सोई, ओहम सोहम अर्ध उर्ध नहीं श्वासा लेख न कोई, नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूला, नहीं अक्षर नहीं अवगत भाई ये सब जग के भूला, जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही, कहाँ कबीर हम जाना, हमरा भेद लखै जो कोई पावे मूल ठिकाना। इस वाणी का अनुवाद नहीं किया गया है, लेकिन जो व्यक्ति आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ चुका है वो व्यक्ति जब चाहेगा इस वाणी का अनुवाद पूछ सकता है, क्योंकि हम जो वाणी आपको बतलाते हैं उसका अनुवाद अगर हमने वीडियो में नहीं किया है, इस वाणी का यहाँ पर अनुवाद नहीं है, इसलिए अनुवाद नहीं किया गया है। परंतु जो लोग जुड़े हुए हैं और किसी प्रकार की संशय होती है तो आप लोग निश्चित करके संत देवराज से फोन संपर्क करके पूछ सकते हैं कि इस वाणी में कौन सी कड़ी आपको समझ में नहीं आई है। लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हैं उन लोगों को पूछने का अधिकार नहीं है। ये वाणी इसलिए बता दी गई है क्योंकि ये वाणी यहाँ पर जुड़ी हुई है सतगुरु कबीर साहब के बीजक में, इसलिए एक तरफ से आप लोगों को बीजक दिखाया जा रहा है। और आप लोग अगर पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जितने कबीर पंथी हैं सबको कबीर साहब का असली ज्ञान समझना चाहिए। साहब कबीर साहब ने बीजक संदेश दिया है, बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता हो, अर्थात आप लोगों को कबीर सागर, अनुराग सागर, दुनिया अनेक ग्रंथ जैसे संसार में पाए जाते हैं कबीर साहब के, लेकिन सदगुरु का असली कबीर बीजक यही है जो आपको देखने को मिल रहा है। और भी आपको धीरे धीरे से साहिब की वाणी से संपर्क किया जाएगा, अर्थात आप लोगों को पता चलेगा साहिब ने असली वचन में क्या कहा है। अर्थात आप लोगों को भ्रमित नहीं होना, सच्चे सदगुरु के भक्ति में लग जाना है और आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाना है, ताकि आने वाले भविष्य में आप लोगों का मार्ग खुल जाए, आप लोगों का कल्याण हो जाए। सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।